हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये आज हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, मैथ का इंपॉर्टेंट पांचवा प्रैक्टिस सेट है, परसेंटेज से रिलेटेड, और हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जामों में बनते हैं। आप इन्हें कैसे हल करेंगे देखिएगा, सॉल्व करेंगे इन्हें विद इन सेकेंड में। चलिए बात करते हैं आप पहले क्वेश्चन की आज। तो यहाँ पर पहले ये दूसरा है, नंबरिंग आगे पीछे लिख गया है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप दूसरा देख लेंगे, फिर उसके बाद पहला भी देख लेंगे। तो किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बड़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है। अब मान लेते हैं आपके पास कितना बढ़ा गया है। पहले आपकी जो ओरिजिनल जो वैल्यू है, पहले जो संख्या है आपकी 100 है मान लेते हैं। ठीक, फिर 100 के बाद क्या किया गया है इसमें कि इसी 100 को क्या किया गया है, पहले तो 30% वृद्धि किया गया है तो 130, 100 में 30% जोड़ के 130 हो जाएगा। फिर एक बार और 30% बढ़ाया गया है तो 130 फिर करेंगे। ठीक, और बटा में 100 लिखेंगे। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, जीरो जीरो 100 वाला कट जाएगा, डबल जीरो से ये 100 कट जाएगा, तो तेरह तेरह कितना होगा, 169। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, पहले जो वैल्यू 100 थी हमारी संख्या, अब कितना हो गई है, 169 हो गई है। ठीक, अब 169 से हमें 100 पर वापस आना है तो कितना कम करना है, 69 कम करना है। ठीक है, कितना कम करना है, 69 कम करना है। तो ये तो हो गया 69। ठीक है, कितने से कम करना है, तो ये 169 से कम करना है और गुणे में कर देंगे 100। ठीक है, इतना आ गया। देखिएगा, अब जो आपके ऑप्शन हैं वो थोड़े ज़्यादा गैप में हैं, तो आप क्या करें, आप अप्रोक्सली लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि हम यहाँ पर 169 है, इसे हम 170 मान लें। और आपका जो ऊपर है कितना है, 69, 69 है ना, तो ये आपका 6900 है बटा में 170। ठीक, मान लेते हैं, अप्रोक्स लगा रहे हैं, याद रखना। ठीक है, आप देखो, आपको लग रहा होगा एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो ये आपका 17 एकम 17, 17 चौके 68, फिर आपका 68 में एक जीरो बचेगा 40, यानी कि भाग तो जाएगा नहीं, तो लगभग 40 आ रहा है। ठीक है, 40 आ रहा है। लेकिन जब 40 पॉइंट कुछ आ रहा है, जब हमने थोड़ा और अंक नीचे का ज़्यादा लिया है, अगर थोड़ा छोटा आएगा तो थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है इसका मान, यानी कि 40.8 के आसपास हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है, अप्रोक्स लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लेगा। तीसरा प्रश्न है, लिखा है कि एक आयत की लंबाई में 11.11% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 11.11 जो परसेंट है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/9 है। यानी कि पहले जो लंबाई 9 थी वो बढ़कर कितनी हो गई होगी, 10। लेकिन इसकी चौड़ाई को कितना कम करना होगा कि क्षेत्रफल वही रहे। अगर हम इसको क्षेत्रफल जो है वापसी में दोबारा से कम कर दें, 10 से 1 यानी कि 10 से 9 बनाना हो, तो हमें कितने की कमी करनी होगी, 1 की। ठीक है, हमें 1 की कमी करनी होगी। कितने से कमी करनी होगी, 10 से कमी करनी होगी। और परसेंट में लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो हमारा कितना, 10% इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले हमारा 9 इसकी लंबाई थी, फिर इसकी 10 कर दी गई थी। इसका हमें चौड़ाई मान लेते हैं 10 है, 10 से चौड़ाई जो थी, अगर अब चौड़ाई 10 मान लिया हमने, तो इसको हमें घटाना होगा, तो ये 9 बचेगा। अब देखो, इसका जो क्षेत्रफल है 9 दशमलव 90 हो जाएगा, और इसका भी क्षेत्रफल है 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% घटा दी जाती है तो इसके आयतन में परिवर्तन क्या होगा। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप तो पहले बात करें त्रिज्या की। त्रिज्या का मतलब होता है आर। ठीक, आर। ठीक, आर की बात करेंगे तो आपका जो 50% है यहाँ पर, इसमें 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। ऊंचाई के लिए भी एच का जो फ्रैक्शन है, एच जो है वो कितना है, 50%, इसमें घटाया गया है तो इसका भी फ्रैक्शन कितना, 1/2।
तो आप एक चीज़ याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर बेलन का आयतन जो होता है ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें हमें सिर्फ आर का स्क्वायर का और एच का एक बार ये चीज़ का हमें पता लगाना है। बस क्या चीज़ कि आर को तो हमें 2 बार कैलकुलेट करना है, एच को 1 बार। यहाँ पर पहले वाला प्रारंभिक हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अंतिम हो जाएगा, तो पी और ए लिख लेते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझ लें कि फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर एफ और यहाँ पर एल। पहले जो आयतन के रूप में बनेगा, आपको पाई का वैल्यू या कुछ और वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस आर में क्या किया गया है, बढ़ाई गई है, त्रिज्या को बढ़ाया गया है, 2 में 1 की वृद्धि की गई है। यानी कि आपको देखो पहले 2 थी, फिर 3 किया होगा, 2 थी 3 किया होगा। आर को 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है आर में। अब ऊंचाई में परसेंट का फ्रैक्शन देखेंगे, 50% का मतलब 1/2 होता है, और यहाँ पर बोला गया है घटाया गया है, तो 2 में से 1 घटाया गया होगा ऊंचाई में, तो पहले 2 ऊंचाई थी, 1 ऊंचाई बची होगी। अगर आप ऊपर वाले का गुणा करें तो हमारा 2 दूना 4 दूना 8 ये आयतन बनेगा। नीचे का गुणा करें, 3 3 का 9 एकम 9, ये नीचे का 9 बनेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 8 से 9 हुआ है, कितने का वृद्धि हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ है, 1 का। अब प्रतिशत में आपको परसेंट चाहिए, तो परसेंट में देखेंगे 1 की वृद्धि हुआ है, कितने पर हुआ है, 8 पर हुआ है। पहले पर गुणा में 100 लगा देंगे, और ये अगर 8 से भाग करेंगे 100 में, तो ये 12.5 जो बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस दर्शाएगा, इसका मतलब है वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयतन वाला कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीके से लगाएंगे, अगर क्षेत्रफल में है तो 2 बार लगाते हैं। अब क्वेश्चन लास्ट है ये हमारा, यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो एक उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिएगा यहाँ पर बात करें 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। जो वैल्यू पहले 10 थी उसमें 1 की वृद्धि हुई है, तो कितना हुआ होगा, ये 11 हो गया होगा। ठीक, लेकिन ये आपका क्या है, 10 से 11 हुआ है। अब बोला गया है इसे कितना कम करें कि आपका जो खपत है वो वही रहे, मतलब खर्च वही रहे, कितना खपत कम कर दें। तो 11 से खपत को 10 करना है, तो कितने की कमी करनी है, 1 की। आंसर परसेंटेज चाहिए, तो 1 ऊपर लिखेंगे। किससे घटा रहे हैं, 11 से, और गुणे में 100 लगा देंगे। ठीक, तो 11 से ये बनेगा 11 9 99, 11 9 99 दशमलव, फिर ये आप ऐसे समझ सकते हैं 09 और 09, इस टाइप से बनेगा हमारा आंसर। ये क्या है, इतना कम करना होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीडी का ये आपका 2023 का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बनते हैं इस तरीके के प्रश्न। आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, निश्चित ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो है कमेंट हम लगातार पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चा मैथ्स के लिए बोल रहा है, ग्रुप डी के लिए, एएलपी के लिए, एनटीपीसी के लिए, या आपके पुलिस एग्ज़ाम के लिए, और कोई एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो हर एग्ज़ाम का जो सीरीज़ है हम अलग अलग लाने वाले हैं। अभी हमने सिर्फ ये एसएससी के लिए चालू किया है। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ सारी की सारी चालू करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।